के ऊपर कहाँ पे काम कर रहे हैं और कहाँ तक विकास की गति जो है उसको हम लोग तीव्र कर रहे हैं, वो मुझे कुछ असमंजस की स्थिति लग रही है। अच्छा संदेश भी दिया, लेकिन मैं सकारात्मक राजनीति की तरफ भी बढ़ना चाहता हूं कि हम लोग पॉजिटिविटी की तरफ बढ़े और इस जम्मू कश्मीर को ईमानदारी से धरातल पर लेके आए। महोदय, यहाँ लक्ष्य समय बद्धता की राजनीति है और एनसी गवर्नमेंट आज भी ये जो आज की सरकार, वर्तमान राज्य सरकार आज भी अतीत की राजनीति करती है, पीछे की राजनीति। मैं इस पे कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा ध्यान दें और हम लोग वर्तमान में जी रहे हैं, वर्तमान में जिए तो उससे अच्छी एक गति और अच्छी दिशा इस प्रदेश को मिलेगी, ये मुझे ऐसा आभास होता है। मान्यवर, मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा, मैं सीधा सीधा विषयों के ऊपर आऊंगा। अभी ये जो टेंडर वर्क यहाँ पे होता है, सरकार को चाहिए बिलो इतना जाता है 40%, 60%, 80%। आप बताइए करेंगे क्या? कौन सा काम वहां पे संभव होगा अगर 80% टेंडर आपका बिलो जाएगा? तो हम किस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं, वो अधिकारी भी जवाब देने के काबिल है कि नहीं? थोड़े से हमको उसके ऊपर कोई ना कोई संज्ञान लेना चाहिए कि इतना बिलो टेंडर अगर जाएगा तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्वालिटी कोई मेंटेन नहीं हो रही, सब स्टैंडर्ड का फर्क हो रहा है, सब स्टैंडर्ड का, लेकिन उसके ऊपर इंक्वायरी कोई नहीं है। इंक्वायरी होगी भी तो पनिशमेंट कोई नहीं है। हमको पनिश्ड करना होगा ऐसे लोगों को कि जो 80% बिलो काम देते हैं, इसके ऊपर हमें ध्यान देना होगा। मान्यवर, मेरी एक और वेदना है इस हाउस से, सब लोग कोई 4 बार के विधायक, कोई 5 बार के, कोई 6 बार के। मुझे बड़ी अजीब सी स्थिति लगी। हम तो फर्स्ट टाइमर है, साथ चुनकर आए, प्रोटोकॉल चीफ सेक्रेटरी से ऊपर, और पूछता नहीं साहब हमें वहां पे कोई नहीं। फ्लैग होस्टिंग का इशू था कि सर ये 26 जनवरी हुआ, हमारे सामने नायब तहसीलदार एडीसी झंडा फहरा रहे, एमएलए बेचारा चुप करके बैठा। कहां प्रोटोकॉल साहब? कहने की बातें कुछ, करने की कुछ। ये मेरा इसके ऊपर एक है कि सरकार अपनी जिम्मेवारी को समझे और इन विषयों के ऊपर ध्यान दे, अपने प्रोटोकॉल को और इस हाउस की डिग्निटी को भी थोड़ा सा रियलाइज करें। यहां तक ट्रांसफर पॉलिसी है सर आपकी। कुछ लोग, जैसे आपका एजुकेशन सेक्टर है, लोग कई सालों से वहां पे बैठे हैं, कोई 10 वर्षों से, कोई 12 वर्षों से, कोई 15 वर्षों से, लेकिन बेचारे कई लोग ऐसे भी हैं जो बड़ी मुश्किल सिचुएशन में भी बेचारे बैठे हैं, लेकिन ट्रांसफर पॉलिसी आपकी प्रॉपर नहीं है। आप उनको सही जगह पे, गरीब को तो उसका अधिकार मिलता नहीं है। नहीं, ये सोच में भी ये बात कह रहा हूं। मान्यवर, इसमें मैं एक और बात जोड़ रहा हूं, ये आरईटी टीचर्स, ये एनएचएम के कर्मचारी, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारी, ये एमटीएस, ये डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये आशा वर्कर, ये डेली वेजर और खासकर पीएचसी और पीडीडी के साहब, इनके लिए हम लोग कब करेंगे? रोज सड़कों कर देगा, वहां से सरकार अपना पल्ला झाड़ देगी, मुफ्त की कोई ये कमेटीज बना देंगे, कोई कमेटी की रिपोर्ट नहीं आएगी और हम लोग उनके साथ, मुझे लगता है, बेईमानी कर रहे हैं। डेली वेजेस को उसका अधिकार दीजिए साहब, क्योंकि उनके भी बच्चे हैं साहब। अगर कोई आदमी उनको 500 रुपए पे लगा दिया, किसी ने 9300 रुपए पे किया, आप भी 4 कदम आगे बढ़ो, 15,000, 20,000, कुछ तो उनको पीएचसी वालों का करो, लेकिन करने की मानसिकता के साथ मुझे ऐसा लगा। और यहां तक मैंने एक और महसूस किया, क्योंकि हमारे पास ये सब लोग आए, लंबरदार, चौकीदार, नाम को बड़े बड़े के साथ कितना मिलता है उनको? 1500 रुपया चौकीदार को और 1500 रुपया लंबरदार को, और वो आपके एक तरह से लंबरदार भी किसी उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, वो आपके नौकर हो। 1500 रुपए में आपको मुफ्त के नौकर मिल गए, नाम हो गया लंबरदार चौकीदार।
इनकी पे के ऊपर बढ़ाने का कोई काम करिए साहब, क्योंकि ये सब लोग हमारे पास आए। एफपीओ इतना वर्क करता है किसी भी ऑपरेशन में, सबसे पहले अगर किसी को कोई धकेलते हैं तो एसपीओ को धकेलते हैं, लेकिन उनको वही भाग के 3 बार, जिस तरह से बाकी डेली वेजेस के साथ अन्याय हो रहा है वैसे ही इनके साथ हो रहा है। और वो मुझे एक और कहना है कि अभी ये जो फसल के ऊपर एग्रीकल्चर विभाग के हमारे मंत्री साहब बैठे यहाँ पे, ये जो क्रॉप डैमेज हो रहा है साहब, ये जो वाइल्ड लाइफ के एनिमल्स हैं ये बड़ी तबाही कर रहे हैं। मुझे नहीं पता आपके एरिया में कभी थोड़े, मेरा एक वहां का बड़ा एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, आपके मतलब की बात मेरा थोड़ा साहब, मेरा टाइम हो रहा है। बेरल ब्रिज साहब, हर साल 6 से 8 लोग वहां पे बहकर मर जाते हैं। अभी 4 दिन पहले बेरल, हमारे पूर्व में आपको दे दूंगा स्पीकर, अभी 4 दिन पहले एक नौजवान क्रॉस कर रहा था और ये छोटी सी बारिश के कारण जो होता है 3 दिन के बाद स्पीकर बैठ गए। तो मेरा निवेदन है इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दें। बेरल और पूर्व विधायक ठाकुर ध्यान सिंह जी का वो गांव है बेरल, लेकिन वहां पे ब्रिज नहीं है साहब, उसी के नाम पे अपना मेहरबानी करती है। जेजेएम की स्कीम के लिए मैंने बोल दिया साहब, जेजेएम की स्कीम माने तो उसके ऊपर इंक्वायरी होगी, लेकिन साहब पानी तो पहले भी आता था और आज पानी जनवरी फरवरी में पानी की इतनी दिक्कत है, आने वाले समय में क्या होगा ये बड़ी मुश्किल वाली बात है। इसके ऊपर आपको मैं लास्ट में सर 1 मिनट ले रहा हूं सर, 1 मिनट सिर्फ मैं अभी वहां पे बड़े लंबे चौड़े 7 फुट की हाइट के 1.5 क्विंटल वेट 24 घंटे चलाते रहते हैं। 15 लाख बाहर जाते हैं, 15 लाख अंदर आते हैं। उनको थोड़ी डिटेल दे रहा हूँ। ये मेडिकल डिपार्टमेंट सर, मेडिकल में आपके बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है ना बाहर में, उनके ऊपर साहब 18 से 20 लाख रुपया 5 सालों में भारत सरकार खर्च कर दिया है।